ब्रेवरमैन के बाद क्या अब ऋषि सुनक की कुर्सी पर बनाई है? आखिरकार ब्रिटेन के पीएम की मुश्किलें क्यों बढ़ गई है? तो वहीं दूसरी तरफ कौन सा ऐसा 2 लेटर बम गिरा है सुनक की कुर्सी पर? जानेंगे क्या चल रहा है यूके में। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर जानकर आपको आश्चर्य होगा, यूएई नहीं, चाइना नहीं, बल्कि भारत ने यूएई को पार करते हुए दुनिया भर को तेल बेचा है और टॉप एक्सपोर्टर में आ गया है। जानेंगे ये उलटफेर कैसे हुआ है, और जहां एक तरफ ये उलटफेर हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, तो वहीं दूसरी तरफ $5 बिलियन का सबसे बड़ा खेल भारत तेल में करने जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल ही हमने आपको बताया था कि सुएला ब्रेवरमैन को हटा दिया गया यूके के प्रधानमंत्री के द्वारा और रीसफल किया गया मंत्रिमंडल को। इस रीसफल के बाद सुएला ब्रेवरमैन ने एक लेटर लिखा और इस लेटर में ये लिखा कि देखो ये जो हुआ है, हो सकता है कि इसमें सबकी भलाई छिपी हो, लेकिन ऋषि सुनक सरकार भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। सुएला ब्रेवरमैन कई बार राइट विंग की सबसे अच्छी नेताओं में से एक माना जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो लंबी चौड़ी लेटर इन्होंने लिखी है, इस लंबे चौड़े लेटर में इन्होंने सारी बातें खोल कर रख दी है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें जो वादा किया गया था ऋषि सुनक सरकार के द्वारा वो पूरा नहीं किया गया। और ठीक इस लेटर के बाद एक और बड़ी चीज हो रही है, और वो बड़ी चीज हुई है कि ऋषि सुनक सरकार के खिलाफ लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव। ब्रिटेन का सियासी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद से खुद पीएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रेवरमैन को हटाने के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के फैसले का उनकी पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की ही सांसद एंड्रिया जेनकिंस ने पीएम के फैसले के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश शुरू कर दी है। एंड्रिया जेनकिंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि अपना अविश्वास पत्र उन्होंने 1922 कमेटी के चेयरमैन को सौंप दिया है। अब ऋषि सुनक के जाने और उनकी जगह एक असली कंजर्वेटिव पार्टी नेता आने का समय आ गया है। आगे उन्होंने सुनक की आलोचना करते हुए लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हमारे नेता बोरिस जॉनसन से छुटकारा पाने के लिए ऋषि ने कूटनीतिक प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जॉनसन को बाहर करना अक्षम्य था, लेकिन अब कैबिनेट से सुएला को बर्खास्त करना और बुरा है। आपको बता दें सुनक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया गया है जब उनकी पार्टी के जताने का पत्र सौंपा गया है। गौरतलब है कि सुनक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया गया है जब उनकी पार्टी के तरफ से ही पत्र सौंपेंगे। आपको बता दें सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद सोमवार को ही जेम्स क्लेवरली को नया गृह मंत्री नियुक्त किया। अब यहाँ पर देखना होगा कि आगे आने वाले समय में अविश्वास प्रस्ताव आता है या नहीं आता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आई है, और ये खबर ना एकदम से चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि हम 80% तेल खरीदते हैं और हम तेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अब धीरे धीरे सरकार दूसरी तरफ भी सोच रही है। सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पर निवेश कर रही है जहां से तेल निकले और तेल मिले। पर आपको बता दें, को जानकर हैरानी होगी कि 2022 में टॉप का रिफाइंड तेल एक्सपोर्टर कौन है? ना तो यूएई है और न ही रूस है, लेकिन भारत एशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल का। एक बार को आपको सुनकर आश्चर्य होगा और आपको लगेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ
ये दुनिया की जो रिपोर्ट है उस दुनिया की रिपोर्ट में ये सेकंड पोजीशन पर है और एशिया की रिपोर्ट में ये पहले पोजीशन पर है। दुनिया भर का जो मार्केट है ग्लोबल रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट, उसमें भारत की हिस्सेदारी हो गई है 8.4% की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कटिंग। ये जो डेटा है ये कहाँ उपलब्ध है? वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्ट पे ये उपलब्ध है, जहां पर बताया जा रहा है कि एशिया में भारत टॉप का एक्सपोर्टर हो चुका है। डीएनए की इस खबर को आप देख सकते हैं। अब जरा आंकड़े देखिए कि कौन कितना बेच पाया है और कैसे बन गया। तो स्क्रीन पर इस डेटा को देखिए। 15 देशों का 2022 में इन्होंने कितने का तेल बेचा ये निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिका ने 135.4 बिलियन डॉलर का रिफाइंड ऑयल दुनिया को एक्सपोर्ट किया, यानी कि कच्चे तेल को लाकर साफ करके फिर उसको बेचा। और दूसरे नंबर पर आपको कौन दिख रहा है? भारत दिख रहा है। भारत ने कितने का बेचा? 94.4 बिलियन डॉलर का। 8.4% की हिस्सेदारी रही भारत की। भारत के बाद तीसरे नंबर पर आया नीदरलैंड 81.6 बिलियन डॉलर का 7.2% की भागीदारी से। उसके बाद रूस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, 7वें नंबर पर आया यूएई, 8वें में बेल्जियम और 9वें में चाइना, 10वें में सऊदी अरबिया, 11वें में मलेशिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और लास्ट यूके 15वें नंबर पर आया। ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत दुनिया भर में रिफाइंड ऑयल बड़े ही अच्छे तरीके से बेच रहा है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अच्छा ये तो आंकड़ा इस साल का है ना, इस साल का इसलिए ये आंकड़ा है क्यों? रूस ने डिस्काउंटेड ऑयल दिया, खूब खरीदा भारत ने तो खूब बेच लिया, इसलिए फायदा हो गया होगा। आगे थोड़ी ऐसा होने वाला है। तो आपको बता दें आगे की भी प्लानिंग भारत सरकार कर रही है और बहुत ही तगड़े अंदाज में कर रही है। एक प्रोजेक्ट है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कहाँ पे है ये इस मैप में देख सकते हैं। ये ना भरा हुआ है खजाने से, लेकिन इस खजाने को निकालने में बहुत वक्त लग गया। 1983 में सबसे पहले ओएनजीसी ने कहा कि यहाँ पर एक तेल का भंडार है। फिर 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री ने खोज करा और कहा कि 14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर गैस है। फिर 2005 में भी इससे पहले 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस होने की बात कही गई थी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा। और उसके बाद मई 2011 में रिलायंस इंडस्ट्री ने फिर कहा कि हाँ जी यहाँ 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। और इसके बाद 2009 में ओएनजीसी ने कहा कि 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर ईंधन है। कुल मिलाकर ये कहें कि इतने सारे इंडस्ट्री के लोगों ने कहा, पर काम कब शुरू हुआ? काम शुरू होने में अच्छा खासा वक्त लगा। और अब जाकर स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, ओएनजीसी इसी महीने से इसका प्रोडक्शन शुरू कर रही है। और इसके प्रोडक्शन का क्या मतलब है तो आपको बता दें, इसके प्रोडक्शन का मतलब है कि $5 बिलियन इतने बड़े खजाने पर अब जाकर काम शुरू हुआ है, जिसे डीप वाटर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यहाँ से इसे निकाला जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।